तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में जियांग को दिखाया जाता है, वो उसकी सोल को कंट्रोल कर रहा होता है। वो कहता है कि टाई क्विंग क्विंग लियान मिरे टेक्निक, और वो उसका यूज़ करते हुए जो है उसकी पावर को अपनी पावर में जो है वो ट्रांसफॉर्म करने लगता है। और वो कह रहा होता है कि ये एंशियंट सोल टेक्निक है, और वो उसका यूज़ करते हुए कहता है कि ये जो पावर है, सोल पावर बहुत ही ज़्यादा है। मैं इन सारी चीज़ों को तो खा नहीं सकता, पर जितनी कोशिश कर सकता हूँ उतनी खा लेता हूँ। और वो उसको एब्जॉर्ब करने लगता है, और वो जो सोल होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। वो कहती है कि ये टेक्निक इस वर्ल्ड में आखिर ये आई कैसे, और इस बंदे को ये पता कैसे है। मुझे जैसे रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये जो है मेरी कनेक्शन को जो है इस लेबरनीथ से काट देगा, और मैं जो यहाँ से डिसकनेक्टेड हो जाऊंगी, और ये पूरी की पूरी जो है वो टूटने लगेगी। और जियांग कहता है अब तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है, और वो अपनी एनर्जी को, वो जो सोल होती है उसके अंदर में बॉडी में जो डाल देता है। और वो सोल बहुत ही जो खुश होती है, वो अजीब तरीके से कहने लगती है कि ये सोल कितना ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे। फाइनली मेरा जो मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है। और तभी जियांग उसके पीछे आ जाता है। वो कहता है कि अब लग रहा है कि यहाँ की जो ओनर है वो थर्ड फ्लोर के, वो डीमन लर्किंग टावर के केओसॉल डीमन है, और उसकी जो ओरिजिन है वो बिल्कुल मेरी तरह ही है। तो क्यों ना तुम मुझे अपना डीमन कोड दे दो। और वो उसको टच करना स्टार्ट कर देता है जियांग उस लड़की को, मतलब वो सोली कह सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा प्लस करने लगती है। वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। तभी जियांग कहता है तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारा एक एक इंच चेक करूँगा। और वो पता नहीं कहाँ कहाँ पे हाथ रखना शुरू कर देता है। और जियांग कह रहा होता है कि मैं बहुत ही जल्दी में हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे से ज़्यादा जेंटल नहीं हो पाऊँगा। और वो सोल भी लगातार ब्लश कर रही होती है, और मन में कह रही होती है कि जैसा प्रोफेसर ने कहा था वो ये तो मैं नहीं लग रहा। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि स्नो किंग जो है वो उसके पास सिर्फ 1 ही मिनट बचा है, और जियांग को उस 1 मिनट में ही जो सब कुछ है वो करना पड़ेगा। और जियांग उस सोल से कहता है कि मुझे माफ़ करना, और वो लगातार उसको चेक करना शुरू करता है। वो सोल एकदम ब्लश करे जा रही होती है। तभी वो कहती है कि तुम जो है तुम्हारे सामने मैं सबमिट नहीं करूंगी, और वो वहाँ से गायब होने लगता है। वो कहती है कि तुम बस एडवांटेज लेना चाहते हो, और अपनी टेक्निक को जो है गेन करना चाहते हो, मेरे सोल को लेना चाहते हो। पर मैं जो तुम्हें से भी आखिरी चांस दूंगी, और तुम्हें जो है मुझे ना डिग्निटी के साथ अपना बनाना होगा। और तभी वो एक बहुत ही बड़ा सा कैनन जो है वहाँ पे ले आती है, और जियांग उसे देख के एकदम ही डर जाता है। वो कहता है कि अरे तुमने मुझे चांस देने की बात की थी, आखिर ये मेरे वर्ल्ड का कैनन तुम यहाँ पे इसे कैसे ले आई, और तुम जो मुझे पूरा पूरा कैनन देने वाली हो, ये तो बहुत ही गलत बात है, तुम तो मेरे से चीटिंग कर रही हो। के बाद वो सोल जो बता रही होती है कि उसने जो है वो पूरी की पूरी जो दुनिया है, जितनी भी अलग वर्ल्ड, उन सब में जो है वो सैर किया है, और उसे सारे के सारे लोगों के बारे में पता है। और वो बता रही होती है कि यहाँ पे जो है किसी ने भी आज तक जो है वो वॉइड वर्ल्ड का नाम नहीं सुना होगा। पूरी की पूरी जो वर्ल्ड है वो उसी एरिया में है। और तभी वो अपनी जो कैनन होती है उसको शूट करने लगती है। और जियान कह रहा होता है कि मैंने भी जो है यांग क्विंगचेंग से सुना है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो वॉइड में लोकेट करता है, और जो यांग क्विंगचेंग है उसने भी यहाँ पे जो है ट्रैवल किया था पूरी की पूरी दुनियाओं में, और मुझे ढूंढ के लाई थी। और वो कहीं भी जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो ट्रैवल कर सकती है। और उसके बाद वो अपने कैनन को शूट कर देती है सोल, और कहती है कि पिछली बार एक कल्टीवेटर जो है छोटी सी दुनिया का, वो भी मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर उसको मैंने छोड़ा नहीं, और तुम मुझे यदि हरा नहीं सकते तो तुम्हें मरना होगा। और जियांग मन में कह रहा होता है कि तुम जो हो इस पावर का यूज़ कर रही हो, पर लगता है कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। और दोस्तों उसने जो हथियार बनाए होते हैं वो देख के आपको तो मज़ा ही आ गया होगा। और ये हमारी वर्ल्ड के बहुत सारे जो होते हैं वो गन्स होती हैं। और जो जियांग है वो कह रहा होता है चलो अब इसको ट्राई करते हैं। अब मैं वैसे बहुत टाइम से सोच रहा था कि ये चीज़ें जो हैं वो जब इस दुनिया में आएंगी तो वो कैसी चीज़ें तैयार करेंगी। और उसके बाद वो अपने जितने भी वेपन्स होता है वो उसको शूट कर देता है, और कहता है कि चलो अब थोड़ी सी फायर पावर का यूज़ किया जाए। और वो सारी की सारी स्ट्राइक्स जितनी भी मिसाइल्स होती हैं उसको उसकी तरफ जो है वो लॉन्च कर देता है, और उसकी मिसाइल्स जो है वो सीधे वहीं जा रही होती है। और वो जो सोल है वो उनको ब्लॉक करने लगती है, और वो कहती है कि आखिर टियानो वर्ल्ड में ऐसा कौन सा बंदा है जो ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ों को जो है वो इतनी नॉलेज रखता है। मैंने जो इतनी सारी जो दुनिया है उसमें घूमी हूँ, और मैंने कई सारी नॉलेज को गेन किया है, पर टियानवू वर्ल्ड में कोई ऐसा बंदा है जो इन सारी चीज़ों को अच्छे से जानता है। और वहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं उसने जिन जिन चीज़ों का यूज़ किया था वो तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है हमारे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग से, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फायर पावर रिलीज़ होती है। और वो भी कह रही होती है कि ये युआन कैनन इसने तो है इसको
इसको बिल्कुल भी नहीं रोक पाई। और अब मैं क्या करूँ, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। तभी जियांग कहता है कि अब मैं जो हूँ वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा, पर मेरे पास अभी भी एक चीज़ है वो बची हुई है। और दोस्तों ये चीज़ जो आप इमेजिन कर ही सकते हो कि हमारे वर्ल्ड का अभी का सबसे ज़्यादा ताकतवर जो चीज़ है वो क्या है। और वो कह रहा होता है कि मैंने जो है वो कभी नहीं सोचा था कि मुझे जो है इस चीज़ को इस वर्ल्ड में यूज़ करना पड़ेगा, पर अब तुमने जो है वो मुझे सिखा दिया कि मैं इसे यूज़ कैसे कर सकता हूँ। तो चलो अब शुरू करते हैं। और दोस्तों आप तो देख के समझ ही गए होंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। और वो कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारी जो वर्ल्ड थी उसकी सबसे ज़्यादा ताकतवर मिसाइल क्या थी। और वो जो परमाणु बम होता है उसको सीधे छोड़ देता है। और वो कह रहा होता है कि अब शुरू करते हैं। और वो सोल कह रही होती है आखिर ये क्या है, आखिर ऐसी चीज़ यहाँ पे आई कैसे, मैं इतने ज़्यादा वर्ल्ड में घूमी और तब भी मैंने कभी तो इस चीज़ को नहीं देखा, आखिर ये बंदा आया कहाँ से है। और जैसे ही वो वहाँ पे जो गिरता है वहाँ पे इतनी ज़्यादा पावर रिलीज होती है कि वो सोल भी कह रही होती है ऐसा लग रहा है कि कोई सूरज जो है वो मेरे सामने आके गिरा है और मैं जो हूँ पूरी की पूरी जलती जा रही हूँ। ये पेन मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना पेन महसूस किया। और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो एकदम ऊपर तक जा रहा होता है। और उसके बाद हमें जो जियांग को दिखाया जाता है जो है उसके हाथ में ग्लासेस होते हैं और वो अब यूज़ कर रहा होता है फायर एनर्जी को अपनी तरफ आने से रोकने के लिए। और वो कह रहा होता है कि ये एक्सप्लोजन जो है वो कितना ज़्यादा चमकीला है, मुझे अपने जल्दी से जो है वो ग्लासेस को पहन लेना चाहिए। और वैसे भी यहाँ पे और कोई बंदा इसको देख ही नहीं सकता है। और मैंने जो है कोशिश की थी कि इस चीज़ को जो है मैं थोड़ी सी कम तरीके से यूज़ करूँ, पर इसने तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है वो केओस मचा दिया और मैंने जो वो एटॉमिक लेवल की पावर का यूज़ किया है। और जियांग कह रहा होता है जल्दी से बाहर आओ। और वो जो सोल होती है उसके अंदर से उसका कोर वापस आ जाता है और वो सोल कह रही होती है प्लीज़ मुझे बताओ आखिर वो था क्या। और जो जियांग है वो कहता है कि तुम नहीं जानती। और उसके बाद वो कह रहा होता है कि वो मेरी होम टाउन का सबसे ज़्यादा बेस्ट आर्टिफैक्ट था। तभी सोल उसके पीछे आ जाती है और सोल जो है वो कह रही होती है कि क्यों ये जो है वो सैड लग रहा है, क्या ये अपने वर्ल्ड में जो है वो वापस से जाना चाहता है। और जियांग फिर उसको देखते हुए कहता है कि मैं जो हूँ अब तुम्हारा मास्टर हूँ तो मुझे मास्टर ही बोलना, ठीक है ना, अब से तुम मेरी गुलाम हो। और वो सोल बहुत ही गुस्सा हो जाती है, कहती है कि नहीं मैं तुम्हें मास्टर नहीं बुलाऊंगी, मैं तो कुछ और सोच रही थी, तुम तो कितना ज़्यादा बड़े हो। और जियांग सच में वही सोच रहा होता है कि मैं जो हूँ शायद इन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए अपने घर पर वापस जा सकता हूँ, पर अभी मेरे पास ये टाइम नहीं है। और मैंने अपनी पावर जो है उसको बहुत ज़्यादा वेस्ट कर लिया और टाइम को भी, मुझे जो है जल्दी से बाहर जाना पड़ेगा और हेवन और अर्थ की जो पावर है उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा इस डीमन जो कोर है उसका यूज़ करते हुए। और जब तक मैं इन पावर को जो है कंट्रोल नहीं करूँगा तब तक मैं वो जो किंग है उसके तो एक ब्लॉक को भी नहीं झेल पाऊँगा। तो चलो इसको शुरू करते हैं। और उसके बाद वो कुछ करने लगता है और जो सोल है वो एकदम अपनी आंखों को बंद कर लेती है। वो कहती है कि ये जो सीन है ये मेरे देखने के लायक नहीं है। और जियांग तो जोश में आ जाता है क्योंकि जो जितनी भी लड़कियाँ होती हैं वो जियांग से एकदम से चिपक ही जाती हैं और वो उसको अलग अलग तरीके से ना टच करने लगती हैं। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जो सी किंग और स्नो किंग अभी भी लड़ाई कर रहे होते हैं। स्नो किंग जो है उसे पीछे की तरफ जो है वो डाल देता है और वो जो सी किंग होता है वो कहता है वाह कितने टाइम बाद मुझे कोई एक ऐसा अपोनेंट मिला जिसने मुझे हर्ट किया है, ये कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और वो अपनी जो ब्लड है उसको साफ़ करते हुए कहता है कि चलो अब जो है मैं अपनी जो और पावर है उसको ढंग से रिलीज़ कर पाऊँगा। और वो आगे की तरफ अटैक करने लगता है और वो कहता है कि तुम जो हो वो वाटर को फ्रीज़ करना चाहते हो, पर ये जो है वो मेरा वर्ल्ड है और यहाँ पे तुम कुछ भी नहीं कर सकते और यहाँ की जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ मेरी बढ़ेगी। तो चलो मेरी जो लैंड है वहाँ से जल्दी से भागो। और वो जो कमांडर होती है एम्प्रेस की वो कह रही थी कि नहीं, मुझे लग रहा है कि वो अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक जो है वो जो स्नो किंग है उस पर करने वाला है। और वो कहती है कि जल्दी से यहाँ से भागो, बैरियर के पास से जल्दी से भागो। और वो सारे के सारे वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, पर वो अटैक जो है वो सीधे पानी में गिरता है और जितने भी जो जियांग के भी जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो भी वहाँ से जो है वो भागने लगते हैं। और वो कह रही होती है कमांडर के बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, पर तभी जो स्नो किंग है वो सामने आ जाता है और वो उस जो अटैक होता है उसको रोक लेता है। और वो कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। और जो सी किंग होता है वो कहता है कि तुम उन बास्टर्ड को जो प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो, जल्दी से तुम वो जो वीक लोग हैं उनको अबेंडन करो। आखिर तुम जो है इस किंग के सामने क्यों लड़ना चाहते हो, तुम भी तो एक किंग हो, तो तुम इन बेकार लोगों की मदद क्यों कर रहे हो। ये लोग जो है वो सिर्फ तुम्हारे लिए एक बर्डन है, ये कुछ भी नहीं कर सकते इस बैटल में, तुम नहीं होते तो इनको तो मैंने कब तक मार चुका होता। और वो स्नो किंग कहता है कि तुम जो चाहते हो वो कभी भी नहीं हो पाएगा। और उसके बाद हमें जियांग को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि मैंने सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए छोड़ा
रहा है, पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा होगा। और ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल पावर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। अब मैं जो हूँ पूरी तरीके से मेरी पावर जो है वो ख़त्म हो गई है, और ये जो लड़कियाँ हैं इनकी भी जो स्पिरिचुअल पावर है वो ख़त्म हो चुकी है। इनकी जो डेंटाइन है वो भी जो है वो एकदम ऐसा लग रहा है कि टूटने के कगार पे आ गई है। और वो उस सोल से कहती है कि जल्दी से मुझे बताओ आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी वो जो सोल है वो बताती है कि मैंने जब ट्रैवल किया था एक ह्यूमन वर्ल्ड में, तो वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था। वहाँ पे एक टेक्निक थी जिसका नाम था हार्ट सूत्रा। आप उसका यूज़ करते हुए अपने डिज़ायर को जो है उसको और बढ़ा सकते हो, और अपनी स्पिरिचुअल पावर जो है उसे और भी आगे कर सकते हो। और इस कल्टीवेशन का यूज़ करते हुए आप जो अलग लेवल पे पहुंच जाओगे। और तभी जो जियांग है वो वैसा ही करने लगता है, और जो सोल होती है वो कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। और जितने भी जो लड़कियां होती हैं वो जियांग की गलत गलत जगहों पे छूना शुरू करती हैं, और जियांग तो एकदम ही ब्लश करने लगता है और वो कहता है कि अब ऐसे मत घूमो, मुझे जो है वो मज़ा नहीं आ रहा। और सारी की सारी लड़कियाँ जो है वो अभी भी वही कर रही होती हैं। वो कहती है कि मास्टर आप जो है डिस्ट्रैक्ट मत होइए, यदि आपने स्पिरिचुअल पावर को अपने में अफेक्ट होने दिया तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पे जो है वो एक्सप्लोड कर देंगे प्रैक्टिस करते करते ही। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं जो जियांग है वो उस पावर को जो है वो कैसे एब्जॉर्ब करेगा। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।